प्यारे दोस्तों, रेगिस्तान की खामोश रात, हवा में सन्नाटा पसरा हुआ। बस दिलों को चीर देने वाली वो चीखें गूंज रही थीं जो 40 दिन पहले करबला के मैदान में उठी थीं। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ले चलूंगी उस मंजर की तरफ जिसे पूरी दुनिया छल्लूम के नाम से जानती है। ये वो दिन था जब जंगी कैद से रिहा हुए हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के अहल ए बैत टूटे हुए दिल और नम आंखों के साथ दोबारा उसी मैदान ए करबला में पहुंचे। वो मैदान जहां खून बहा था, जहां मासूमों की लाशें रेगिस्तान की रेत में दबी थीं और जहां हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और फिर जब वो मजलूम काफिला कब्रों पर खड़ा हुआ तो रेत का हर झर्रा गवाह बना उन आंसुओं का, उन सिसकियों का जो आज तक दिलों को हिला देते हैं। करबला का मैदान खून से रंगा हुआ, रेगिस्तान की रेत पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। नन्हा अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु जो मां की गोद से उठाकर तीरों का निशाना बना दिया गया था। नौजवान कासिम रजी अल्लाहु अन्हु जिसकी शादी की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही तलवार ने उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु जो अपनी प्यासी भतीजियों के लिए पानी लाने निकले थे लेकिन लौटे तो सिर्फ कटी हुई बाजुओं के साथ। और आखिर में हुसैन इब्न अली राजी अल्लाहु अन्हु जिनका सर बेरहम तलवारों ने धड़ से जुदा कर दिया। मैदान में हर तरफ मातम था, न कफन न दफन। सूरज की तपिश में मासूमों के जिस्म रेत पर पड़े रहे। करबला की हवाएं भी उस दिन खून की बू से भर गई थीं। लेकिन यह दर्द सिर्फ शहीदों तक सीमित नहीं रहा। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहन बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, बचपन के इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु जो बीमार होने की वजह से जंग में शामिल न हो पाए, और अहले बैत की औरतें और मासूम बच्चे, उन्हें कैद कर लिया गया। यजीद की फौज ने उनके हाथ पांव रस्सियों से बांध दी। नन्ही बच्चियां रेत पर गिरती तो कोड़े बरसाए जाते। इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु बीमार हालत में भी कैदियों की जंजीरें ढोते रहे, और बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु अपने दिल में शहीदों का गम दबाकर उस मजलूम काफिले की रहनुमा बनी। कैद का यह काफिला कुफा से गुजरा, लोग तमाशा देखते रहे, कोई हंसता कोई ताने कसता। फिर उन्हें शाम ले जाया गया यजीद के दरबार में। वहां भी मजाक उड़ाया गया, हकीर नजरों से देखा गया। लेकिन ऐ दोस्तों, बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु उस वक्त भी खामोश न रही। वो खड़ी हुई और यजीद की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तू जीत गया है? नहीं, अल्लाह की कसम, हुसैन की कुर्बानी कभी मिटने वाली नहीं। तेरी ताजपोशी चंद रोज है, मगर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का नाम और उनका मिशन हमेशा जिंदा रहेगा। दरबार सन्न हो गया। जुल्म और तानाशाही की नींव उसी दिन हिल गई थी, क्योंकि हक की आवाज को दबाना कभी मुमकिन ही नहीं। कैद के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, मासूम बच्चों और बीमार इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु पर हर रोज नए सितम ढाए जाते। लेकिन जब करबला की हकीकत लोगों तक पहुंची, जब कुफा और शाम के बाजारों में यह चर्चा होने लगी कि यजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर डाला है, तो हुकूमत की नींव हिलने लगी। हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। ये कैसा इस्लाम है जहां रसूल के घराने को कैद किया जा रहा है? आखिरकार दबाव इतना बढ़ गया कि यजीद को अहले बैत को रिहा करना पड़ा। कैद की बेड़ियां खोली गईं। लेकिन दोस्तों, सोचो जरा, क्या उस वक्त रिहाई का मतलब आजादी था? नहीं, यह तो ऐसा था जैसे किसी के जख्म पर और नमक छिड़क दिया जाए। क्योंकि कैद से निकलने के बाद बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु की नजरें हर तरफ अपने शहीद भाई, भतीजों और बच्चों की तलाश कर रही थीं, जो अब दुनिया में नहीं थे। रिहा होते ही काफिले को यह इख्तियार मिला कि अब वे मदीना लौट सकते हैं। लेकिन उस वक्त बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम सीधे मदीना नहीं जाएंगे, हम पहले करबला जाएंगे। हम उन शहीदों की कब्रों पर लौटेंगे
जिन्हें हमने अकेला छोड़ दिया था। और फिर वो काफिला थके हुए कदमों, जख्मी दिलों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसी राह पर चला जिस राह से कैदियों को घसीटकर ले जाया गया था। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि उनके पांव में बेड़ियां नहीं थीं, मगर दिल के अंदर गम की जंजीरें पहले से कहीं ज्यादा भारी थीं। रेगिस्तान की रेत उन्हें पुकार रही थी। हर कदम पर उन्हें वही मंजर याद आता, जहां खून बहा था, जहां मासूमों की चित्कार गूंजी थी, जहां हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की आखिरी सजदा अब भी रेत में महफूज थी। काफिला धीरे धीरे बढ़ता चला गया और करबला की सरजमीन उनकी आंखों के सामने आने लगी। करबला की वह जमीन जहां 40 दिन पहले खून की नदियां बहाई गई थीं, आज फिर उसी तरफ एक काफिला बढ़ रहा था। यह कोई आम काफिला नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के अहले बैत का काफिला था, जो कैद और जिल्लत के दिनों से गुजरकर अब वापस अपने शहीदों की कब्रों की तरफ लौट रहा था। दिन था 20 सफर 40वां दिन, यानी चहलुम का दिन। जैसे जैसे काफिला करबला के करीब आता गया, वैसे वैसे रेत का हर झर्रा सिसकियां भरता मालूम होता। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखें दूर से ही उस मैदान को पहचान चुकी थीं। वो मैदान जहां भाई हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का सर तलवार से जुदा हुआ था, जहां अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का कटा हुआ जिस्म पड़ा था, जहां मासूम अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु की प्यास हमेशा के लिए मिटा दी गई थी। काफिला जैसे ही शहीदों की कब्रों तक पहुंचा, सब्र का बांध टूट गया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़कर भाई की कब्र पर पहुंची और जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहते रहे और उनके होंठों से दर्दनाक अल्फाज निकले। भैया हुसैन, देखो तुम्हारी ज़ैनब लौट आई है, लेकिन तुम्हारे बिना। देखो तुम्हारी फातिमा की बेटियां अब अनाथ हो चुकी हैं। तुम्हारा अब्बास नहीं है। तुम्हारा सकीना रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इस मिट्टी के नीचे सो रही है। हर तरफ मातम था, रोने की आवाजें थीं और सिसकियों की गूंज आसमान तक पहुंच रही थी। इमाम जैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अपने बाबाजात की मोहब्बत से भरे हुए थे, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र पर गिर पड़े। उनकी आवाज कांप रही थी, आंसू रुके नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा, बाबा, आपका बेटा आया है। देखिए, आपने अपनी जान देकर इस्लाम को जिंदा कर दिया। आपका खून कभी बेकार नहीं जाएगा। औरतें एक एक करके अपने शहीदों की कब्रों पर गईं। माएं अपने बच्चों के नाम पुकार पुकार कर रोती। बच्चे अपने चाचाओं और भाइयों को पुकारते हुए सिसकियां भरते। हर कब्र पर आहें और दर्द की दास्तानें बिखरी हुई थीं। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि करबला की हवाएं भी आंसू बहाती महसूस हो रही थीं। सूरज भी मानो अपनी तपिश कम कर चुका था और आसमान पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे वो भी इन मजलूमों का मातम कर रहे हों। उस दिन करबला का हर झर्रा, हर पत्थर, हर रेत का कण गवाह बना अहल ए बैत के उस मातम का, जो इंसानियत को हमेशा याद दिलाएगा कि हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। करबला की उस दर्दनाक सरजमीन पर सिर्फ अहले बैत ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि उसी दिन यानी 20 सफर को एक बुजुर्ग सहाबी भी वहां आए। ये थे जबाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो सहाबी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई थी, उनके साथ सफर किया था और जिनकी आंखों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा था। जबाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस वक्त बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो इस हालत में भी करबला पहुंचे। रास्ते में उनका खादिम नौकर उनके साथ था, जो उनका हाथ पकड़कर रेगिस्तान के रास्तों से गुजार रहा था। करबला की सरजमीन के करीब पहुंचकर जबाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने, इत्र लगाया और कांपते हुए कदमों से हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की कब्र की तरफ बढ़े। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, हुसैन, हुसैन। जैसे ही वो कब्र तक पहुंचे,
उनका सब्र टूट गया। वो कब्र पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने सिसकियों के बीच कहा, या हुसैन, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, तुम जन्नत के सरदार हो। तुम्हारी कुर्बानी ने इस उम्मत को जगा दिया। तुम्हारा नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। उनकी आवाज सुनकर करबला का हर झर्रा गवाह बना उस मोहब्बत का जो रसूल के सहाबी को रसूल के नवासे से थी। उसी वक्त अहले बैत भी वहां मौजूद थे। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु, इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु और बच्चे सब मिलकर रो रहे थे। जवाबिर रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास जाकर गले मिले और सबने मिलकर करबला की मिट्टी को आंसुओं से तर कर दिया। वो मंजर इतना दर्दनाक और रूहानी था कि अगर कोई देखता तो उसके दिल में भी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत हमेशा के लिए बसा दी जाती। आज भी दोस्तों, उसी दिन की याद में दुनिया के हर कोने से लाखों लोग करबला पहुंचते हैं, पैदल सफर करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो यह पैगाम दे सकें, हम भी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते हैं, हम भी उनके चहलुम को जिंदा रखेंगे। दोस्तों, चहलुम सिर्फ गम का दिन नहीं है, बल्कि सबक और पैगाम का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ अपनी जान ही कुर्बान नहीं की थी, बल्कि पूरे इस्लाम को बचा लिया था। करबला की तपती रेत पर जब पानी की एक बूंद तक न थी, जब भूख और प्यास ने बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंचा दी थीं, तब भी हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि हक और बातिल की जंग में चाहे सिर कट जाए, लेकिन झुकना नहीं चाहिए। उनकी तलवार से ज्यादा उनकी अजमत ने दुनिया को हिला दिया। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, वो नूरानी हस्ती जिनके सामने भाई बेटे और घर के सारे मर्द शहीद हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत पहाड़ से भी ऊंची थी। दरबार ए यजीद में उन्होंने ऐसी बुलंद आवाज उठाई कि तख्त हिल गए और जालिम कांप उठा। उन्होंने औरतों को यह सबक दिया कि औरत सिर्फ घर की चादर नहीं, बल्कि इस्लाम की रहनुमा भी बन सकती है। इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु, जिनके जिस्म पर बुखार और जंजीरों का बोझ था, लेकिन फिर भी वो सजदे से गाफिल न हुए। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, अल्लाह की इबादत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और दोस्तों, यही वजह है कि आज भी लाखों करोड़ों लोग पैदल चलते हैं, मीलों का सफर तय करते हैं, सिर पर धूप और पांवों में छाले लेकर करबला पहुंचते हैं। क्यों? ताकि दुनिया को बता सकें कि हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का नाम मिटाया नहीं जा सकता। आज भी जब कोई इंसान जुल्म के सामने खड़ा होता है तो उसके दिल में हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की याद जिंदा होती है। जब कोई औरत अपने ईमान और हिजाब की हिफाजत करती है तो उसमें बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु का सब्र और शुजाअत जिंदा होती है। और जब कोई मुसीबत में सजदे से सर नहीं उठाता तो उसमें इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु की रूहानी ताकत जिंदा होती है। चहलुम हमें यही पैगाम देता है कि हक कभी मिटता नहीं और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा जिंदा रहेंगे। करबला के रेगिस्तान पर हवा अब भी वही कराह सुनाती थी जो शहीदों के लहू से निकली थी। रेत के हर झर्रे पर गवाह थी उस जंग की, जहां हक और बातिल आमने सामने आए थे। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु और इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला जब करबला से होकर गुजरा तो उनकी आंखों से आंसू झरते रहे। उन्होंने हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ की, या अल्लाह, हमें हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जैसा ईमान अता फरमा। वो ईमान जो तख्त ताज के सामने झुके नहीं, बल्कि सिर कटाकर भी तेरा नाम बुलंद करे। या अल्लाह, हमें ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु जैसा सब्र अता फरमा। वो सब्र जो जंजीरों और कैद खाने में भी टूटे नहीं, बल्कि तेरी याद में और मजबूत हो जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे, ताकि अंधेरों के दौर में भी तेरी रोशनी हमारे साथ रहे। दोस्तों, चहलुम का ये वाकया हमें सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हक की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु
का नाम मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। धीरे धीरे स्क्रीन पर भीड़ दिखाई देती है। लाखों लोग रेगिस्तान के रास्तों पर पैदल चलते हुए, हाथों में झंडे, आंखों में आंसू, दिल में एक ही पैगाम, लब्बैक या हुसैन। और बैकग्राउंड में वही दुआ गूंजती रहती है, या अल्लाह हमें हक पर डटकर जीने की तौफीक दे और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के रास्ते पर चलने वाला बना।